अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमारे पास बुक मैकेनिक्स बाय क्यूकेगोरी चैप्टर नंबर 8 रेक्टिलिनियर मोशन और टॉपिक आज का हमारा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन इन विच द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स इट्स मीन पोजीशन। वो कहता है कि एक बॉडी की मोशन, द बॉडी ऑफ मोशन, द मोशन ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी की मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में। तो जहाँ भी लफ्ज़ स्ट्रेट लाइन आ गया, स्ट्रेट लाइन में मोशन आ गई, हमें पता चल जाएगा चैप्टर नंबर 8 यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन का ये क्वेश्चन है। वो कहता है कि एक बॉडी की स्ट्रेट लाइन में इस तरह की मोशन इन विच जिसमें एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा, इज डायरेक्टेड, उसकी जो डायरेक्शन होगी टुवार्ड्स की तरफ होगी, इट्स मीन पोजीशन, अपनी वस्ती पोजीशन की जानब। मीन पोजीशन किसे कहते हैं? वस्ती पोजीशन। तो वस्त यानी कि दरमियान, तो दरमियान में एक पॉइंट हुआ करेगा कि वहाँ से बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव किया करेगी। तो मूव किया करेगी तो लेकिन उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी? वो दरमियान वाली पोजीशन यानी कि वस्ती पोजीशन यानी कि मीन पोजीशन की तरफ होगी। ठीक है। तो एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, और जो एक्सेलरेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट के, फ्रॉम द मीन पोजीशन से। इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस तरह की मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की दो ही यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहली ये कि एक्सेलरेशन जो होगा उसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होगी। दूसरी ये कि एक्सेलरेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपने डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है। तो इस तरह के मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। थोड़ा सा मैं डायग्राम से समझाता हूँ। तो ये देखिए, फ़र्ज़ किया है कि ये हमारे पास ए रजिस्टेंस नहीं है, कोई भी रजिस्टेंस नहीं है, तो ये बॉडी फ़र्ज़ किया कि ये वस्ती पोजीशन ओ है। ठीक है। इस वस्ती पोजीशन से इस तरफ, फिर वापस आके इस तरफ, फिर वापस आके इस तरफ, फिर वापस आके इस तरफ, यानी कि एक ही लाइन पे ये सारी चीज़ें हरकत कर रही हैं। तो ये इस तरह हमारे पास ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हुआ करेगी। तो मैं यहाँ पे सिंपल आपको बताता हूँ। देखें कि जब ये बॉडी इस स्ट्रेट लाइन में यहाँ से मूव कर रही है तो इसका डिस्टेंस बढ़ रहा है। डिस्टेंस क्या कर रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है, एक्स इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस जानिब होगी। ठीक है। अगर ये फ़र्ज़ किया ना, मैं मास स्प्रिंग वाले सिस्टम की एग्जांपल देता हूँ। अब मास स्प्रिंग वाले सिस्टम की ये देखें कि फ़र्ज़ किया है यहाँ स्प्रिंग के साथ कोई चीज़ बांधी हुई है। ठीक है। यहाँ से फ़र्ज़ किया कि मैंने स्प्रिंग के साथ कोई चीज़ बांधी हुई है। ठीक है। तो ये स्प्रिंग के साथ मैंने कोई चीज़ बांधी हुई है। जब मैं इस चीज़ को इस तरफ खींचूंगा तो हमारे पास एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। ठीक है। डिस्टेंस तो बढ़ेगा ना मीन पोजीशन से, तो बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन वो जो होगा इस तरफ होगा, बॉडी का एक्सेलरेशन इस तरफ होगा। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करेगा डिस्टेंस के। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस यहाँ को बढ़ा रहा हूँ, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वस्ती पोजीशन की तरफ है, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो दोनों बातों को हमने यहाँ पे समेट दिया, यानी कि ये चीज़ किसको शो करेगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन को। ठीक है। और वस्ती पोजीशन हमारी ये वाली हुआ करेगी। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आई होगी। और जो बॉडी जो है, और आगे लिखा हुआ है, आगे हमारे पास लिखा है द बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो बॉडी जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, उस बॉडी को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक हो गया। तो चलिए आइए अब हम नेक्स्ट चलते हैं और मज़ीद इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास पेपर में इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन को ड्राइव करें फॉर द वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए, एंड डिस्टेंस ट्रेवल, किसके लिए? वेलोसिटी और डिस्टेंस ट्रेवल के लिए, बाय द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे, व्हेन इट इज़ एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो कहता है कि एक बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, तो किसी भी एक इंस्टेंट पे उस पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितनी वेलोसिटी, इसके लिए एक्सप्रेशन आप ड्राइव करें। तो चलिए आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखें सिंपल सा है कि कंसिडरिंग अ बॉडी, एक बॉडी को हमने कंसीडर किया है विच इज़ परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। ठीक है। यही बात ये वाली लिख दिया। अब देखें एंड इज मूविंग अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन से अवे हो रही है। तो ये हमारे पास मीन पोजीशन है और इस मीन पोजीशन से ये हमारे पास बॉडी अवे हो रही है। ठीक है। इस तरफ जा रही है। लेट एट एनी इंस्टेंट टी, किसी भी टाइम टी पर, द पार्टिकल इज एट पॉइंट बी, पार्टिकल जो है वो बी पॉइंट पे पहुंच जाता है। वेयर डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज एक्स, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारे पास डिस्टेंस जो है वो कितना आ जाएगा? एक्स डिस्टेंस आ जाएगा। कितना? एक्स डिस्टेंस आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन से क्या डेफिनेशन है? क्या कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करेगा
डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना है, x है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो है वो सेम होते हैं स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। अब एक्सीलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इस वजह से ये हमारे पास नेगेटिव साइन इसके साथ आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव साइन, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ, कहाँ गया, ये है एक्सीलरेशन इक्वल टू आ गया माइनस साइन ऑफ x, ठीक है। यहाँ तक हम आगे देखें। आगे यहाँ से मैं कुछ अपना भी ड्राइव करके बताऊंगा यहाँ पे। तो अब जो मैंने पीछे वाले लेक्चर्स किए थे उसमें मैंने आप लोग को डिटेल से बताया था। यहाँ पे क्या आ गया, एक्सीलरेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ, यानी कि हमारे पास एक्सीलरेशन किसके आ गया है, एक्सीलरेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ x किसके इक्वल आया है, ये हमारे पास आ गया है माइनस लैम्डा x। माइनस लैम्डा कहाँ से आया, तो लैम्डा हमारे पास कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। आप चैप्टर नंबर क्लास 9th में पहले चैप्टर में पढ़ के आए थे, वहाँ पे आप k यूज़ करते थे जिसे आप स्प्रिंग कॉन्स्टेंट का नाम दे देते थे। ये भी वही चीज़ है, यहाँ पे एज ए कॉन्स्टेंट लैम्डा यूज़ होगा। तो लैम्डा इज़ द कॉन्स्टेंट, ये देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि लैम्डा इज़ द कॉन्स्टेंट। लैम्डा हमारे पास कॉन्स्टेंट है ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड द नेगेटिव साइन जो है वो इंडिकेट करता है दैट द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। नेगेटिव साइन शो करता है कि हम डिस्टेंस को इस तरफ बढ़ा रहे हैं लेकिन एक्सेलरेशन इस जानब है, मीन पोजीशन की तरफ है। तो ठीक है, इस वजह से हमारे पास नेगेटिव साइन आता है। अब जो मैंने आपको बताया था मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, उसमें मैंने आपको बात की थी कि एक्सेलरेशन जो है वो टाइम पे डिपेंड होता है, एक्सेलरेशन डिस्टेंस पे डिपेंडेंट, एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंडेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो एक्सेलरेशन के 3 फार्मूलाज थे, कितने, 3 में से हर एक के लिए 2 थे। तो डिस्टेंस जब डिपेंड कर रहा हो तो कौन कौन से फार्मूलाज होंगे, एक तो ये है कि x आना चाहिए फार्मूले में, तो ये देखिए x आ गया, 2 दफ़ा डेरिवेटिव, एक ये वाला फार्मूला हमारे पास लग जाएगा और एक हमारे पास फार्मूला है v dv ओवर dx, जोन सा मर्जी यूज़ कर लें, इन दोनों में से जोन सा मर्जी यूज़ कर लें। तो यहाँ पे ये वाला यूज़ किया गया है, तो मैं इसको भी समझाऊंगा और इसको भी थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आ सके, ठीक है। तो चलिए जी देखें, स्टार्ट करते हैं। ये एक्सेलरेशन का ये दूसरा फार्मूला उन्होंने यूज़ कर लिया है, कौन सा दूसरा फार्मूला, v dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस लैम्डा x है। अब v dv यहाँ पर ही रहा और ये dx उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारे पास बन गया इस तरह। अब इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन v dv और माइनस लैम्डा x dx। अब v की पावर 1 है, तो v की पावर कितनी है, 1 है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम पावर में ऐड कर देते हैं और वही चीज़ सब डिवाइड में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा v²/2। इसी तरह माइनस लैम्डा कॉन्स्टेंट है, x की इंटीग्रेशन x²/2 आ जाएगी और सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये जो c जो होगा ना वो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा जिसकी वैल्यू हम इनिशियल कंडीशन से निकाल सकते हैं। तो इनिशियली अगर हम देखें तो x किसके इक्वल था, x हमारे पास a के इक्वल था और v कितनी थी, 0 थी। ये x a और v 0 के इक्वल कैसे है, तो ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें, यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे हमने एक क्या लिया हुआ है, यहाँ पे x इज इक्वल टू ए लिया हुआ है, यानी कि हम ये जब इस तरफ मूव करता जाएगा ना, मूव करता जाएगा तो यहाँ पे जाके ना हमारे पास एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन 0 यानी कि वेलोसिटी 0 हो जाएगी और यहाँ पे पहुँच के अगर हम देखें तो हमारे पास डिस्टेंस ए आ जाएगा, ठीक है। एक्सीलरेशन इस जानब है लेकिन हम इस पॉइंट पे पहुँच के हम वो देखेंगे वैल्यूज़, तो यहाँ पे v 0 होगी क्योंकि एक्सीलरेशन 0 होगा और यहाँ पे x कितना कवर हो गया, यहाँ पे x की वैल्यू a हो गई। x की वैल्यू a का मतलब है डिस्टेंस a हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर हम देखें तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यूज़ यूज़ की हैं, ये वाली वैल्यू यूज़ की गई हैं और ये हमारे पास यहाँ पे v की वैल्यू 0 रखूँगा तो ये चीज़ 0 हो जाएगी और यहाँ पे x की वैल्यू a रखूँगा तो ये a²/2 आ जाएगा और ये चीज़ उधर जाकर पॉजिटिव की हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये c की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसी के लिए तो हमने निकाली थी कि यहाँ से c खत्म हो। तो ये हमारे पास आ जाएगा v²/2 और -2 ये वाली आ जाएगी और प्लस ये, अब 2 सभी से कैंसिल कर दिया, ठीक है, या उसको मल्टीप्लाई कर दिया, आप जैसे मर्जी करें। तो आ जाएगा v² इज इक्वल टू लैम्डा a² माइनस लैम्डा x²। अब आगे सोल्व करूँगा, देखें तो ये आ जाएगा v² इज इक्वल टू, यहाँ से लैम्डा कॉमन आता है तो ये हमारे पास बच जाएगा a² माइनस x²। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट लैम्डा और साथ आ जाएगा a² माइनस x² आ जाएगा,
ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें ये वाली चीज़ आ गई। मैंने आपको बताया था कि दो फार्मूलेज हैं, आप जो सा मर्जी यूज़ करें। तो ये तो एक फार्मूला से किया गया था ना, मैं दूसरा आप लोग को यूज़ करके बताता हूँ। तो दूसरा जब एक्सेलरेशन, यानी कि पहले दूसरा ये है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस एक्स के। तो यहाँ से ये हमारे पास एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस लैम्डा एक्स के इक्वल आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मैंने आपको ये भी बताया है कि किसका इक्वल होता है, डबल। अब यहाँ से देखें तो हमारे पास एक्सीलरेशन का जो दूसरा फार्मूला होगा वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो वो आ जाएगा हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी के, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस लेमडा और एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि तो दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा किसको, टू डी ओवर डी एक्स को, डी एक्स ओवर डी टी को, यानी कि दोनों तरफ मैंने एक्स के डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करवाया, तो यहाँ भी आ जाएगा टू डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है, डी एक्स ओवर डी टी। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये किसका डेरिवेटिव बनेगा, ये हमारे पास ये डेरिवेटिव बनेगा डी ओवर डी एक्स किसका, ये हमारे पास डेरिवेटिव बन जाएगा डी एक्स ओवर डी टी और इस होल की पावर 2 का, ये इसका डेरिवेटिव बनेगा। कैसे बनेगा देखेंगे, जब इस पे हम ये डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे बाहर वाला, तो पावर नीचे आ जाएगी, 2 पावर नीचे आ गई। अब इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो पावर में से कम करूँगा तो ये एक वाले पावर बन जाएगी, ठीक है। और जिसकी पावर कम किया, इसकी पावर कम किया, इसका दोबारा डेरिवेटिव लूँगा तो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव, यानी कि इस चीज़ को क्लोज करके ये वाली चीज़ लिख सकता हूँ पूरी, ठीक है। और इसको ओपन करके ऊपर वाली लिखी जा सकती है, ठीक है। तो ये दूसरा फार्मूला लगाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से दोनों मेथड समझ आ सके। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस लैम्डा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, इंटीग्रेशन इस तरफ आ जाएगी और इस तरफ भी इंटीग्रेशन आ जाएगी, और आ जाएगा 2 भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है, एक्स डी एक्स ओवर डी टी। और ये हमारे पास डी टी के रिस्पेक्ट कर लें दोनों तरफ तो डी टी से कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगी, तो वो हमारे पास आएगा। अगर आप देखें तो ये इससे कैंसिल आउट होकर हमारे पास आ जाएगा ये डी एक्स ओवर डी टी होल का स्क्वायर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। और इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा माइनस टू लैम्डा। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये एक्स की इंटीग्रेशन, ठीक है, एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगी, कितनी, एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगी, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ए आ जाएगा, ठीक है। ये इसके साथ कैंसिल आउट करूँगा, कैंसिल आउट करने के बाद आप ना ए की वैल्यू भी फाइंड करिएगा। ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे जैसे कंडीशंस को यूज़ किया था, ठीक है। जब उस कंडीशंस को आप यूज़ करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास आएगी लैम्डा ए स्क्वायर, ठीक है। तो पुट कर देंगे तो ये हमारे पास बचेगा डी एक्स ओवर डी टी होल स्क्वायर, डी एक्स ओवर डी टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डी एक्स ओवर डी टी किसके इक्वल होता है, डी एक्स ओवर डी टी वी के इक्वल होता है ना, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस एक ए की वैल्यू कैसे निकालनी है मैंने आप लोग को बता दिया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा लैम्डा ए स्क्वायर, ठीक है ना, इसकी वैल्यू लैम्डा ए स्क्वायर आएगी। अब देखें तो ये प्लस वाली पहले लिख लेते हैं, तो आ जाएगी लैम्डा ए स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली देखें दोबारा यही चीज़ नहीं बन गई, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली चीज़, ठीक है। देखें अगर आप लोग गौर करें तो ये वाली चीज़ हमारे पास, ये वाली जो चीज़ आई है हमारे पास यही बन गई। तो आप कहने का मतलब है कि दोनों फार्मूलाज में से जो सा मर्जी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे, स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ, तो हमारे पास आ गया वी इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास वी की, ठीक है। अब आगे देखें, जब ये वाली चीज़ आ गई तो हमने क्या किया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब हमने क्या, ये वो वेलोसिटी है, इज द वेलोसिटी फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन वेट इट इज़ एट ए डिस्टेंस एक्स फ्राम द मीन पोजीशन। जब वो वेलोसिटी है जब वो मेन पोजीशन से डिस्टेंस एक्स तक पहुंच गया था, यानी कि पॉइंट बी तक पहुंच गया था, इस डिस्टेंस को हमने एक्स कहा था, ठीक है। इसमें एक्स यूज़ हो रहा है ना इस वजह से। और अब देखें वो आ गया है नाउ, अब हमारे पास हमने लैम्डा का स्क्वायर रूट लैदा कर दिया, इसका लैदा कर दिया। अब मैंने आपको कहा था ना डी एक्स ओवर डी टी वी के इक्वल है, तो वी की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं डी एक्स ओवर डी टी, और वेरिएबल्स को सेपरेट किया, तो ये वाली चीज़ एक्स में है, ये वाली एक्स में है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगी, और ये वाला डी टी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा। तो अब देखें दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूंगा, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, और ये लैम्डा के ऊपर स्क्वायर रूट, और 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये टी आ जाएगी, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डी आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट हम इनिशियल वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। इनिशियली टी, जब टाइम टी 0 था तो उस वक्त एक्स जो है वो 0 ए के इक्वल था, क्योंकि अगर मैं सिंपल पेंडुलम की बात करूँ ना, सिंपल पेंडुलम से आपको समझाता हूँ, ये हमारे पास ये है, और ये हमारे पास
ये वाली चीज़ है सिंपल पेंडुलम। ये जब इस पेंडुलम को यहाँ पे ला के छोड़ा गया था तो फिर ही इसने इस तरफ मूव करना था ना, तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो यहाँ पे टाइम टी हमारे पास ज़ीरो था, यहाँ पे वेलोसिटी वी भी हमारे पास ज़ीरो थी, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये एग्जांपल आ सकती है। तो ये हमारे पास एक्स उस वक्त क्या था, एक्स की वैल्यू ए थी, तो ये हमने पुट की, साइन इनवर्स ए बड़े आ गया इज इक्वल टू लैम्डा, एक्स टी की जगह पे जीरो आ गया प्लस डी, तो ये साइन इनवर्स वन बन गया और डी की वैल्यू हमारे पास आ गई पाई बाई टू, क्योंकि पाई बाई टू पे साइन की वैल्यू वन होती है, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है वो हम यहाँ टू में पुट करेंगे। जब हम टू में पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा, जब हम टू में पुट करेंगे तो बनेगा साइन इनवर्स एक्स बड़े इज इक्वल टू ये वाला डी की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो यहाँ से एक्स बड़े आ गया साइन एक्स ओवर टू प्लस ये। अब यहाँ पे अलाइड एंगल का कंसेप्ट यूज़ करूँगा। अलाइड एंगल का कंसेप्ट ये होता है कि ये देखें, ये पाई बाय टू है ना, ये पाई बाय टू, तो पाई बाय टू में से एक एंगल ऐड किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर पाई बाय टू हो तो वो अपनी आइडेंटिटी चेंज कर देता है, साइन है तो कोस बन जाएगा, ठीक है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव होता है एक्ट्स, यानी कि एक्टस, यहाँ पे हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से ये आंसर पॉजिटिव में आया है, ठीक है। तो बाकी ये कि एक्स की वैल्यू अगर हम निकालनी है तो ए उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए कोस हाइपरबोलिक कोस स्क्वायर रूट लैम्डा टी इज़ द डिस्टेंस। ये वो डिस्टेंस है जो कि ट्रैवल किया है एक्सप्रेशन बाय द सिंपल हार्मोनिक मोशन इन टाइम टी में, ठीक है। टाइम इज़ मेजर्ड व्हेन द पार्टिकल इज़ एट रेस्ट एट पॉइंट ए। टाइम को भी हम मेजर कर सकते हैं जब हमारे पास पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे हो ए पॉइंट पे पहुंच के, तो ए पॉइंट वहाँ पे डायग्राम में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप देख सकते हैं। आगे आगे हमारे पास स्पेशल केसेस आ गए हैं, कुछ स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केस में सबसे पहले आया है हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर द डिस्टेंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन टाइम इज़ मेजर्ड फ्रॉम ओ। वो कहते हैं कि एक्सप्रेशन हमने डिस्टेंस के लिए वो लिखना है कि जब हमारे पास टाइम मेजर कितना है, मेन पोजीशन से टाइम मेजर हमने किया हो। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर टू, हमारे पास ये वाली थी। यहाँ पे एक्स ज़ीरो है, टाइम भी ज़ीरो है। जब ये वाली चीज़ पुट करेंगे तो उस वक्त डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ज़ीरो। अब एक्स भी ज़ीरो है, ठीक है, मेन पोजीशन को अब लेके चल रहे हैं, तो मेन पोजीशन पे तो डिस्टेंस ज़ीरो है ना, तो फिर हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनेगी। तो फिर ये वाली हमारे पास इक्वेशन बनेगी ये वाली, यानी कि डी की वैल्यू ज़ीरो पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बड़े इज इक्वल टू ये वाला, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू ये वाली हमारे पास निकल आ जाएगी। और ये हमारे पास इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन इन टाइम टी, और ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है इन टाइम टी में जब हमारे पास टाइम को मेजर किया है वेस्टी पोजीशन ओ से, ठीक है। तो इसके आगे वाला टॉपिक हमारा होगा द नेचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो इसको अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया सिंपल हार्मोनिक मोशन को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने मेहरबान।